नमस्कार। मेरे साथ इस समय श्री प्रेमचंद जी सांखला है, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग। कुछ दिन पूर्व हमने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पे और विभिन्न सोशल मीडिया पर, और जिसमें हमने कहा था कि उत्कर्ष क्लासेस इस वर्ष अपनी 24वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस उपलक्ष्य में हम 24 सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क लाइब्रेरी की स्थापना हम करेंगे। तो उसके लिए हमने एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी सांखला थे, और उसके साथ में समिति में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी श्री विशाल जी शर्मा, प्रधानाचार्य श्री भावेश जी मुंडेल और प्रधानाचार्य श्रीमती देवी जी बेजानी। तो ऐसे सदस्य भी 3 थे उसमें। तो इन चारों जनों की टीम ने कुछ क्राइटेरिया रखा। उस क्राइटेरिया के आधार पर आज हम उन 24 विद्यालयों की घोषणा करने वाले हैं। तो 24 विद्यालयों की घोषणा श्री प्रेमचंद जी सांखला करे उसके पहले जो क्राइटेरिया रखा गया था वो मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ कि क्या कुल क्राइटेरिया थे। तो ऐसे कुल 13 क्राइटेरिया थे, जिसमें पहला हमने लिया कि जो विद्यालय हम लेने वाले हैं वह उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, अर्थात सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो। बड़ा स्कूल होने पर ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं, तो पहला क्राइटेरिया ये रखा। दूसरा क्राइटेरिया रखा कि वो पीएम श्री विद्यालय नहीं हो, क्योंकि पीएम श्री विद्यालय में विभिन्न प्रकार का फंड जो है वो ऑलरेडी आता है, तो इसलिए हमने पीएम श्री विद्यालय नहीं रखा। तीसरा क्राइटेरिया रखा कि उस विद्यालय में लाइब्रेरी के लिए अतिरिक्त कक्ष हो, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए अतिरिक्त कक्ष ही नहीं होगा तो फिर लाइब्रेरी हम स्थापित कहाँ करेंगे। चौथा जो है संख्या के हिसाब से क्राइटेरिया रखा कि जोधपुर में कुल 8 स्कूलों में, फलोदी में 4, बाड़मेर में 4, जैसलमेर में 4, बालोतरा में 4, ऐसे कुल 24 विद्यालयों के अंदर हम निःशुल्क लाइब्रेरी स्थापना करेंगे। शिक्षा विभाग की दृष्टि से ये जोधपुर संभाग ये कहलाता है, जिसमें ये 5 जिले आते हैं। इन 5 जिलों के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे आवेदन आए। कभी कोई ऐसी योजना होगी तो राजस्थान के अन्य विद्यालयों में भी हम विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल इन 5 विद्यालयों में बहुत कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा कुछ करें, शुरुआत तो हम करें। तो इन 5 विद्यालयों से कुल हमारे पास में 5 जिलों से 207 आवेदन हमारे पास में आए। उन 207 आवेदन में से विचार करके 24 जो फाइनल विद्यालय हुए उनके नाम और उनके प्रिंसिपल के नाम अभी थोड़ी देर में आपको श्री प्रेमचंद जी सांखला आपको बताने वाले हैं। 5वां हमने क्राइटेरिया रखा, प्राथमिकता उसको दी जिन्होंने सामुदायिक लाइब्रेरी चलाने हेतु सहमति दी। कम्युनिटी लाइब्रेरी मतलब विद्यालय समय के बाद में स्थानीय गांव के बच्चे भी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे या अन्य बच्चे भी उस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकें, तो ये भी हमने एक क्राइटेरिया रखा। 6ठा क्राइटेरिया रखा कि नामांकन अच्छा हो, विद्यालय के अंदर पर्याप्त संख्या हो। 7वां रखा आसपास में निजी व सरकारी और भी विद्यालय हो, जिसके कारण ज़्यादातर बच्चों को और उसमें लाभ मिले, तो आसपास में और भी स्कूल्स हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया था। 8वां क्राइटेरिया था विद्यालय में लाइब्रेरियन अर्थात पुस्तकालय अध्यक्ष भी हो। लाइब्रेरी को सही तरीके से संचालित करने के लिए वर्तमान में लाइब्रेरियन की नियुक्ति हो, ये भी रखा। उसके बाद में हमने CBEO और DEO ऑफिस के अधिकारियों का फीडबैक भी लिया, तो जिनका फीडबैक अच्छा रहा उन विद्यालयों को सम्मिलित किया। SDMC का प्रस्ताव, SDMC जो विद्यालय स्कूल डेवलपमेंट जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका प्रस्ताव भी लिया, और प्रार्थना पत्र में दी गई अन्य सूचनाओं को भी हमने पढ़ा और उसके आधार पर इन्होंने डिसीजन लिया। 11वां क्राइटेरिया रखा कि विद्यालय संस्था प्रधान और सक्रिय स्टाफ का फीडबैक, मतलब संस्था प्रधान कितने एक्टिव हैं या उनका कोई और टीचर जो है कितना एक्टिव है, गांव के लोग कितने एक्टिवली वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी स्थापित हो, तो ये भी एक क्राइटेरिया रखा। 12वां रखा लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संभावना, मतलब उस विद्यालय के अंदर संख्या भी और आसपास के बच्चों के आधार पे भी कितने लोग उसमें लाभान्वित होंगे, तो उन संख्या का भी एक क्राइटेरिया रखा। और 13वां बिंदु रखा विकेंद्रीकरण, मतलब सब क्षेत्रों से जो है चुनाव हो, सभी क्षेत्रों के लोग उसके अंदर जुड़े, हर जगह पे लाइब्रेरी स्थापित हो, मतलब एक ही ब्लॉक में 2-2, 3-3 लाइब्रेरी नहीं हो जाए, तो विभिन्न क्षेत्रों को इसमें हमने साथ में लिया। तो इस प्रकार से कुल 13 क्राइटेरिया रखे गए थे। इन 13 क्राइटेरियों के आधार पर जिन 24 विद्यालयों का अंतिम रूप से चयन किया गया है उनकी घोषणा अभी अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी सांखला आपके सामने जिलावार जो है वो घोषणा करेंगे। सांखला सर। धन्यवाद निर्मल जी। मैं तो बहुत बधाई दूंगा आपको पहले कि आपने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि राजकीय विद्यालयों में जो सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित होने जा रहे हैं, इससे क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों और वहाँ के
निवासियों को, विद्यार्थियों को, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को बहुत लाभ मिलेगा और इससे हमारे पश्चिमी राजस्थान में एक अच्छा माहौल बनेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इसके साथ ही हमारी टीम के जो सभी सदस्य हैं उन्होंने पूरी मेहनत करके और विभिन्न विद्यालयों से संबंधित क्षेत्र के डीओ, वहाँ के एसीबीओ, सीबीओ और वहाँ के सेवानिवृत्त जो कुछ अधिकारी थे या प्रधानाचार्य थे उनसे भी इसके बारे में फीडबैक लेकर के और पूरा प्रयास किया गया है कि ऐसे और श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन हो जहाँ ये सामुदायिक पुस्तकालय चल सके। मैं इसमें सबसे पहले जैसलमेर ज़िले को लूँगा। जैसलमेर ज़िले से 4 विद्यालयों का चयन किया गया है। चयनित विद्यालयों की सूची निम्नानुसार है। जैसलमेर ज़िले से 1 नंबर शहीद राजेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री मोहनगढ़ है और इसके प्रधानाचार्य श्री रघुवीर सिंह मीणा है। 2 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलसूंड भणियाना से है और इसके प्रधानाचार्य बनवारी जाट है। 3 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिंझनियाली फतेहगढ़ ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री महेश कुमार है। 4 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकड़ा पोखरण ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री महराज सिंह राठौड़ हैं। इसी तरह से फलोदी जिले से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी, जो फलोदी शहर का सबसे बड़ा विद्यालय है, इसमें नामांकन भी पूरे जिले में सबसे अधिक है, यहाँ के प्रधानाचार्य श्री मनमोहन पुरोहित हैं। 2 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाडी आऊ ब्लॉक से हैं, इसके प्रधानाचार्य श्री सोनाराम है। फलोदी जिले के 3रे नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलवा देचू ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री हीरालाल शर्मा है। 4 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहासर घंटियाली ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री हरचंद राम विश्नोई है। इसी तरह से बाड़मेर जिले से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय माल गोदाम रोड दुर्गादास मार्ग, इसके प्रधानाचार्य श्री धर्मवीर रोज हैं। 2 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बींजराड चौटन ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री नागजी राम है। 3 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूणिया धनऊ ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री पूनम राम विश्नोई है। 4 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भियाड़ शिव ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री ब्रह्मानंद मीणा है। इसी तरह से बालोतरा जिले से 4 विद्यालय है। पहले नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमड़ा, इसके प्रधानाचार्य श्री अणदाराम जाखड़ है। 2 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होडू सिंदरी ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री भवेंद्र गोयल है। 3 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़नवा जागीर पाटोदी ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर शर्मा है। 4 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुड़ी कल्याणपुर ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री राम प्रकाश है। और अंत में जोधपुर जिला, इससे 8 विद्यालय चयनित किए गए हैं, जिसके नाम क्रमशः है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जंवर धवा ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री जयप्रकाश जांगीड़ है। 2 नंबर पर महात्मा गांधी चंपालाल हरकचंद कोठारी राजकीय विद्यालय नंबर 1 पिपाड़ शहर है, इसके प्रधानाचार्य श्री सुमेर सिंह टाक है। 3 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माता का थान जोधपुर शहर, इसके प्रधानाचार्य श्री उमेश सिंह हैं। 4 नंबर पर शहीद भवानी सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैरूसागर ओसिया ब्लॉक से हैं, इसके प्रधानाचार्य श्री कानाराम चौधरी है। 5 नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सर लूणी ब्लॉक से हैं, इसके प्रधानाचार्य श्रीमती पूर्णिमा द्विवेदी हैं। 6 नंबर पर शहीद जसवंत सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखाला, जिसके प्रधानाचार्य श्री रोहित सागर हैं। 7 नंबर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पाल जोधपुर शहर, इसके प्रधानाचार्य श्री जॉनसन जॉय है। और 8वें नंबर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसोप भोपालगढ़ ब्लॉक से है, इसके प्रधानाचार्य श्री अनिल कुमार है। तो मैं इन सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य को और इनके स्टाफ को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपके विद्यालय का उत्कर्ष सामुदायिक पुस्तकालय के लिए चयन हुआ है और हम आशा करते हैं कि आप अपनी सक्रियता से क्षेत्र में इसकी एक अलग पहचान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रेमचंद जी सांकला साहब। तो उत्कर्ष जो है इन 24 स्थानों पर लाइब्रेरी बनाने वाला है। लाइब्रेरी बनाने का मतलब ये हो गया कि जो कक्ष
वर्तमान में है उस कक्ष में सिविल का अगर कुछ वर्क करना है, मान लो प्लास्टर नहीं है, फर्श सही से नहीं है, रंगाई पुताई नहीं है, तो पहले वो कराना। उसके बाद में ब्लॉक वाइज फर्नीचर जो है वो बनवाना, लाइट वगैरह पंखे इत्यादि की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए चेयर्स लगाना, अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराना, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगाना। तो ये सब कुछ करने वाला है उत्कर्ष। और इन 24 विद्यालयों के अंदर हम लाइब्रेरी बनाकर उद्घाटन में आपका सहयोग लेकर उद्घाटन करवाकर और वो हम आपको समर्पित कर देंगे। उसके पश्चात उस लाइब्रेरी की पूरी देख रेख करना, उसकी सार संभाल करना, ये चिंता पूरी विद्यालय और एसडीएमसी उन्हीं को करनी है। उत्कर्ष तो एक बार करके आपको समर्पित कर देगा। तो पूरे वर्ष भर में हर महीने मुझे लगता है कि हम एक एक दो दो, कभी कभी महीने में 3 इस प्रकार की लाइब्रेरी जो है उसका हम उद्घाटन करते रहेंगे। और वर्ष 2026-27 के अंदर, एक वर्ष के अंदर अंदर हम 24 स्थानों पर लाइब्रेरी जो है वो बना चुके होंगे। तो जो जिन विद्यालयों का चयन हुआ उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और किन्हीं कारणों से जिनका चयन नहीं हुआ, इन 13 मानकों पर भी वो फिट बैठते होंगे भले ही, लेकिन चूंकि सीमित है, आपके निर्मल सर है, निर्मल सरकार नहीं है, तो सीमित संसाधनों के माध्यम से हम जितना कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभ है, शुरुआत है, तो एक बार इन 24 विद्यालयों के अंदर हम शुरुआत करते हैं और इसके परिणाम अगर अच्छे रहे तो और मोटिवेटेड हम रहे तो अगले वर्ष हो सकता है कि और नई स्कूलों के अंदर भी हम ये काम करें। तो एक बार फिर से सांखला साहब और उनकी पूरी समिति के सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। और शीघ्र ही हम इन विद्यालयों से संपर्क करेंगे, हमारी टीम संपर्क करेगी और यहाँ पर हम कार्य जो है अपना प्रारंभ कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।